नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तो आसमान के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब कहेगी हुरम अपनी माँ से कि आप जानती हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे भी कुछ सालों पहले उठाकर इसी तरीके से कचरे के ढेर में फेंक दिया था, क्योंकि उनको तो मैं चाहिए ही नहीं थी। यही वजह है। आप जानती हैं कि उन्होंने मेरे बाबा को भी इसी तरीके से कचरे के ढेर में फेंक दिया मार के। इस पर कहेगी हुरम की माँ के तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती है। इस पर हुरम कहेगी कि मैं सारी हकीकत से अब वाकिफ हो चुकी हूँ। उधर आप देखेंगे कि जब शाजिल अपने मामू पे बंदूक तानेगा तो इस पर शाजिल का मामू शाजिल से कहेगा कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, मुझे लगता है कि शायद तुम पागल हो गए हो जो तुम इस तरह से कर रहे हो। उस पर शाजिल कहेगा कि हाँ, हो गया हूँ मैं पागल, क्योंकि जो हरकत आपने की है मुझे आपसे उस तरह से हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी। आप किस कदर दोगले इंसान हैं। उधर आपने मुझे अपने जाल में फंसाया रखा और उधर शहाब अंकल को आप इस तरीके से ब्लैकमेल करते रहे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मामू इस हद तक गिर सकते हैं और इतने घटिया भी हो सकते हैं। उधर आप देखेंगे कि जब जाएगा शाजिल का मामू सुल्तान के पास तो इस पर कहेगा वो कि ऐसा मुझे लगता है कि शायद अब सारी की सारी गेम हाथ से निकल चुकी है तुम्हारे, और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक होने वाला है। शाजिल को देखा नहीं तुमने कि किस तरीके से वो तुम्हारे से दुश्मनी पे उतर आया है और तुम्हारे बिल्कुल आमने सामने आ खड़ा हुआ है। अब मुझे लगता है कि शायद अब मुझे ही कोई ना कोई कदम उठाना होगा और शाजिल को वापस अपनी तरफ करना होगा। उधर आप देखेंगे कि जैसे ही शाजिल जाएगा हुरम के बाप से हुरम का पता लेने और कहेगा कि सुल्तान अगर मुझे हर किसी से उम्मीद नहीं थी, आप इस हुरम के मुजरिम हैं, क्योंकि ये आपकी वही बेटी है जिसको कुछ सालों पहले मेरे मामू ने कचरे के ढेर में फेंक दिया था। इस पर जब ये बात सुनेगा तो एकदम से पैरों तले जमीन ही निकल जाएगी सुल्तान के, और वो कहेगा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। उस पर शाजिल कहेगा अगर आपको यकीन नहीं तो आप डीएनए टेस्ट करवा के इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी बात तो आखिरकार सुफियान ने खोल ही दी है हुरम और शाजिल के सामने, क्योंकि सुफियान तो अब चाहता है कि एक ऐसी जंग हो जिसमें कोई भी ना बचे, सब एक दूसरे के सामने दस्तों गिरबां होकर खड़े हो जाएं और सारा का सारा बिजनेस और कारोबार अब हाथ आ जाए सुफियान के, क्योंकि सुफियान ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर तो उसके बाप को कुछ भी हो गया तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी शाजिल की है और शाजिल ये सब कुछ अपने नाम ले लेगा और फिर वो सुफियान हाथ मलता ही रह जाएगा, उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो असल में शाजिल के बाप की है, ना कि सुफियान के बाप की। इस पर जब सुफियान शाजिल को बहुत ही ज्यादा बरगलाएगा तो शाजिल जाएगा और जाकर